भाजपा नेत्री और फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। एक देश एक चुनाव संगोष्ठी में शामिल होने के लिए साध्वी निरंजन ज्योति सोमवार को मेरठ पहुंची। आईआईटी कॉलेज में हुई संगोष्ठी में उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया, साथ ही विभिन्न मुद्दों पर विचार रखे। मेरठ पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ये आज़ादी, ये धरती ऐसे नहीं मिली है, शहीदों ने इसके लिए अपना खून बहाया है। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, ये इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब देश में पर्यटकों पर हमला किया गया है। ये हमला नहीं, तालिबानी हमला है। इस तरह चुन चुनकर और धर्म पूछकर उनके कपड़े उतरवाकर हत्या करना, इससे विभेद कुछ नहीं हो सकता। पूरा देश गमगीन है और विचार उठ रहा है कि अब क्या करना है। सारी पार्टियों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम साथ हैं, ये अच्छा है। पाकिस्तान इस कायराना हरकत को नकार रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि इसकी जांच होना चाहिए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मुस्लिम देशों ने भी इसकी निंदा की है। मेरे अपने क्षेत्र के शुभम द्विवेदी को हमलावरों की सबसे पहली गोली लगी, हंसते खेलते परिवार उजड़ गए, बहुत दुखद है। पूरा विश्व पाकिस्तान और इस हमले की निंदा कर रहा है। मुस्लिम देशों ने भी कहा कि वे इस घड़ी में भारत के साथ है। कहा कि एक देश एक चुनाव नया नहीं है, चुनाव से ये सारी समस्याएं हल होंगी। इस कार्यक्रम की संयोजिका गीता शर्मा एवं डॉली गुप्ता मीडिया सलाहकार रुचि गर्ग कार्यक्रम में मौजूद रहे। कि एक देश एक चुनाव बहुत आवश्यक है और ये नया नहीं है, पुराना पहले भी चलता रहा है। पहले लेकर के 69 तक हुआ है। 69 के बाद कुछ सरकारें अल्पावधि में आई या अल्पावधि में भंग हुई, या यूँ कहें कि पहले एक परंपरा बन गई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में ढांचा टूटा था। पहले उत्तर प्रदेश का भी लोकसभा के साथ ही चुनाव होता था। उस समय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 राज्यों को बर्खास्त कर दिया था। तो इस तरह की जो प्रणाली रही है कि जहां कहीं सरकारों को बर्खास्त कर देना या लोकसभा में अल्पमत सरकार आ गई, उसके कारण ये हो गया। एक देश एक चुनाव बहुत आवश्यक है, जिसमें नागरिक भी हमारे जो इलेक्शन में लगते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने होती है। जिन टीचरों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है, उनको पूरा लगना पड़ता है। जिनके हाथ में देश की सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, उनको भी लगाना पड़ता है। साल का कोई साल नहीं जाता जिस साल कोई ना कोई चुनाव हो रहा हो। ये एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें लोकसभा विधानसभा के एक साथ और स्थानीय ग्रामीण और नगरीय चुनाव एक साथ 100 दिन के अंदर करवाने का ये बहुत अच्छा विचार है। और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवर्तमान महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसको चेयरमैन बनाया और वो पूरे देश में गए, हर पार्टियों से मिले और उसका सबका सुझाव भी मांगा। और हम लोग भी गोष्ठियों के माध्यम से, एनजीओस हैं या वकील हैं, टीचर्स हैं, सबसे हम लोग भी इस विषय पर संवाद करने के लिए। देखिए, मोदी जी पर आप विश्वास करिए, सरकार पर विश्वास करिए, कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन जरूर होगा। क्योंकि ये मेरा विषय नहीं कि मैं उसको अभी से उजागर कर दूं या कुछ कर दूं। जब होगा तो जनता के सामने होगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से ज्यादा बड़ा बयान तो मेरा नहीं हो सकता ना। उन्होंने जिस तरह से देखा होगा कि आपने बिहार के सभा में जब वो बोल रहे थे तो गला रुंधा हुआ था और मिट्टी में और आपने देखा कि जो आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, उनके घरों में मिट्टी भी मिलाया जा रहा है। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर पाए, ऐसा उनको सबक सिखाएगी सरकार।